ये ए.के. मुंशी योजना ट्रस्ट के आंगन में हम लोग हैं और यहाँ पर टैलेंट कॉन्टेस्ट हुआ था। ये स्पेशल बच्चे और नॉर्मल बच्चे स्कूल्स अलग अलग स्कूल्स के सब आए हुए थे और टैलेंट कॉन्टेस्ट ऐसा रखा कि स्पेशल बच्चों को कोई स्पेशल मार्क्स या स्पेशल कोई प्रिविलेज नहीं दिया, उन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ कम्पीट करने दिया डांस में और अलग अलग चीज़ों में एंड देन प्राइजेस वर गिवन आउट। जैसे कि हमें मालूम पड़ा कि आप यहाँ पे पहली बार नहीं और भी काफ़ी बार यहाँ पर आए हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कोई 10, 12, 13 पता नहीं कितने साल हो गए हैं। इतने साल पहले भारती गांजावाला जी मुझे मिलने आई थी और उन्होंने कहा मुझे बस 10 मिनट अपना टाइम दीजिए, मैं आपको अपनी संस्था के बारे में बताना चाह रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, पहले मैंने ना हाँ कर दिया। फिर जब वो आई और उन्होंने बातें शुरू की तो वो 10 मिनट नहीं, मैं कोई 1 घंटा उनकी बातें सुन रही थी क्योंकि वो इतनी अच्छी बातें कह रही थी और सच्ची मेरे आंसू निकल आए क्योंकि उन्होंने बताया कैसे जो स्पेशल बच्चे जो छोटे छोटे गरीब घरों में पैदा हो जाते हैं, वो माँ बाप को लगता है कि जैसे कि बोझ हो गया, तो उनकी परवरिश नहीं कर पाते क्योंकि पहले ही पैसे कम होते हैं। तो और वो बच्चे कुछ अपने लिए कुछ कर नहीं पाते, तो बच्चे भी बेसहारा हो जाते हैं और पेरेंट्स पे भी बहुत बोझ हो जाता है। तो यहाँ पर किसी भी बच्चे को, किसी भी पेरेंट को कभी मना नहीं करते। वो जो ज़रूरतमंद इनके पास आता है उन्हें अपना लेते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, प्यार से सिखाते हैं और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है उनकी कैपेबिलिटी के साथ। वो क्या कर सकते हैं, क्या वो बुन सकते हैं, क्या वो कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं या पोइट्री कह सकते हैं, जो उनकी कैपेबिलिटी है उसको ब्लॉसम करवाते हैं। और आजकल जैसे कि NGOs जाते हैं एग्जीबिशंस में, फेयर्स में, दिवाली के समय, तो यहाँ से आप उनकी बनाई हुई चीज़ें खरीदते हैं और वो पैसे बच्चों को जाते हैं। और सिर्फ बच्चों की सहायता नहीं होती, यहाँ पेरेंट्स की भी काउंसलिंग भी होती है, फैमिली को कोई भी मेडिकल ज़रूरत हो वो भी पूरी की जाती है। सो बहुत सारे काम बहुत अच्छे लगते हैं। पहले मैं थोड़ा सा रो पड़ती थी क्योंकि मुझे लगता था कि ये इतने खुशी से नाचते गाते मेरे लिए और मुझे देखकर बहुत खुश हो जाते थे। तो मुझे लगता था कितनी बड़ी ये देन है कि मेरे सिर्फ आने से, मैं तो कुछ काम नहीं कर रही इनके लिए, मैं तो सिर्फ तैयार होकर इनके लिए आ रही हूँ, मगर ये इतने खुश हो रहे हैं। तो मेरा मैं क्या कहूँ कि मेरे आंसू निकल आते थे कि बाप रे, मेरे बस उपस्थित होने से ये सब इतने खुश हैं। तो मैं इतना ही करूं तो आई थिंक ये दिस इज़ माई लिटिल सर्विस। हाँ, तो अब फिर सालों से मैं इनके प्रोग्राम में तो आकर सपोर्ट करती हूँ, जो भी हो सके मैं इनके लिए कभी चेक भी लिख देती हूँ। तो मेरी तरफ से मैं जो करती हूँ, आई थिंक बदलाव अपने से होना चाहिए। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो चाहे आप कुछ भी दे सकें, दीजिए। कोई ज़रूरतमंद आपके पास आए, मैंने अपने गुरु से सुना था कि कभी किसी को ना नहीं बोलना। अगर आपकी हिम्मत इतनी सी है तो इतना ही करके देना, मगर ज़रूर कुछ थोड़ा या कुछ भी अपनी तरफ से करना, तो भगवान की बहुत दुआएं मिलती हैं। तो ओके।